संप्रदाय में एक बहुत समय से एक ઉદાસીનતા વ્યાપ્ત है કે આટલું બધું જાણીને શું કરવું, આપણે આટલું કઈ કરી શકતા નથી, આપણા પાસે આટલું ટાઈમ હોતું નથી। देखो, आप कितना कर सको वो आपकी योग्यता, पात्रता और अधिकारिता पे निर्भर करता है। लेकिन आप पुष्टि मार्ग में आ चुके हो, अब आपको जानना सब चाहिए। अब हर चीज पुष्टि मार्ग की पता होनी चाहिए कि आपड़ा मार्ग में आ थाय छे, अपने मार्ग में क्या होता है क्या नहीं होता है। विधि निषेध समझना बहुत जरूरी है ताकि आपको कोई और आके दिग्भ्रमित न करे। कभी किसी अन्य संप्रदाय, अन्य मार्ग से, देखो इतर भजन व्युदास, एतन मार्गीय भजन क्रम का प्रचार किया गया है और इतर मार्गीय भजन व्युदास क्रम अपने रखा गया है कि अपने को अन्य मार्गों से और सबों से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। अपने पास इतना कुछ प्राचीन समय से, गत 500 वर्ष से इतना गौरवशाली गत 500 वर्ष का इतिहास रहा है कि संप्रदाय की प्रत्येक पीढ़ी के आचार्यों ने कोई ना कोई ग्रंथ, कोई ना कोई टीका, कोई ना कोई विवृत्ति, कोई ना कोई भाष्य, कोई ना कोई विवरण, कोई ना कोई निर्णय ग्रंथ देकर और समाज को अनुग्रहित किया है। इतना शास्त्र मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में आज भी अनप्रिंटेड अवेलेबल है कि अगली मेरी 10 पीढ़ी निकल जाए तो भी पुष्टि मार्गी साहित्य पूरा न हो। तो आज हमको किसी से कुछ बोरो करने की आवश्यकता, कुछ हायर करने की आवश्यकता नहीं है। वी हैव अवर ओन ओरिजिनलिटी। तो जो पुष्टि मार्गी लोगों के पास अपना खुद का परंपरा प्राप्त जो भगवत धर्म है, जो आत्म धर्म है, उसको देह धर्म के साथ कनेक्ट करना जरूरी है। ये देह को भी भगवत सेवा में ले जाना जरूरी है। आज श्री महाप्रभु जी, अगर आप स्वयं वियोगानल मूर्तिमान हैं तो भी आपने संयोग का स्वरूप क्या है, हर व्यक्ति को ठाकुर जी पधरा कर, और ये सब बातें जो हैं इनके लिए मैं आपको एक दृष्टांत रूप में कीर्तन यहाँ जरूर देना चाहूंगा कि हमारे पुष्टि मार्ग का औपनिषदिक अगर कोई संदर्भ है, औपनिषदिक संदर्भ मतलब कि किस उपनिषद की श्रुति पे हम अपने संप्रदाय की फिलॉसफी या आइडियोलॉजी को मानते हैं, तो वो है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुगुम स्वाम। ये मुंडकोपनिषद में भी ये मंत्र मिलता है और कठोपनिषद में भी ये मंत्र मिलता है। तो नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, भगवत प्राप्ति जीव को प्रवचनों को सुनने से नहीं होती, न मेधया, अपनी बुद्धि लगाने से भी नहीं होती, नैषा तर्केण मतिरापनेया, वेद कहता है कि अपनी मति और अपने तर्क, एवरीथिंग यू कैनॉट रैशनलाइज। It is not so that everything is irrational, but some concepts of life are supra-rational. You cannot rationalize, and everything you can't ask कि हमने practically बताओ. No, certain theses are only to feel. They are only to experience, not describe. तो એટલે વેદોમાં અને ઉપનિષદોમાં આ પણ એક મંત્ર મળે છે, યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ। जहां वाणी जाके वापस नहीं आती, यतो वाचो निवर्तन्ते, वाणी जहां पे जाने के बाद जहां तक जा ही नहीं सकती, जिसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती वाणी, और अप्राप्य मनसा सह, और मन उसका चिंतन नहीं कर सकता, केवल अनुभव कर सकता है। मन जिसका चिंतन नहीं कर सकता, अनुभव कर सकता है, वो जो लीला संबंध के कॉन्सेप्ट्स सेवा के साथ कनेक्ट किए गए हैं, उनको केवल आप अपने पुष्टि मार्गीय, भक्ति मार्गीय, भक्त हृदय के स्पंदन से महसूस कर सकते हो। आप उनको बयां नहीं कर सकते, आप उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, क्यों नहीं कर सकते? तो एक मत्स्य पुराण में बहुत सुंदर वाक्य है, अचिंत्या खलु ये भावा नतांस तर्केण योजयेत्। ये सब बातें जो हैं ये अचिंत्य हैं, यहां तक अपना चिंतन नहीं पहुंच सकता। ये तो भगवान जब हमको कृपा करके ये सब चीज जनाए, पोषणम तद अनुग्रह, जब पुष्टि करे प्रभु, मतलब तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारे हृदय का पोषण जब भगवान अपने अनुग्रह कृपा से करे, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजम तम नाशयाम आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। गीता जी में 10वें अध्याय में ये बात बताई गई है कि कैसे भगवान अपनी अनुग्रह से, अपनी अनुकंपा से जीव के ज्ञान दीपक का प्रज्वलन करता है। तो ज्ञान दीप का जब प्रज्वलन हो और जब ज्ञान के प्रकाश में आपको कुछ वस्तु दिखेंगी, तब आपको वो बात समझ में आएगी। इसलिए वैष्णव समाज को ये चीज समझनी चाहिए कि बार बार ऐसा ना बोले कि प्रेक्टिकली आपड़ा संप्रदाय ने જ્યારે સમજાવવામાં આવશે ત્યારે આગળની જનરેશન કરશે, અરે વોટ પ્રેક્ટિકલ,
Everything is not practical. Many things are theoretical and many things are only for the experiential એક અનુભવ, એક્સપિરિયન્શિયલ તમને એક ફિલિંગ આવશે કે હા મેં એક્સપેરિમેન્ટ કર્યું ને જાણ્યું છે કે આ વસ્તુ છે. તો હું બધા વૈષ્ણવોને, ખાસ કરીને અહીંયા ગુજરાતી સમાજ, હિન્દી ભાષી સમાજ, બ્રજભાષા સમાજ, સંસ્કૃત ભાષા અને ઇંગ્લિશ, વિશેષ કરીને આપ બધા ત્યાં ઇંગ્લિશ દેશોમાં છો, तो हूं आपने कहीश के एक वस्तु को कभी ना भूलिए, विज्ञान और धर्म. विज्ञान और धर्म का एक बहुत सहज डिफरेंस है. जहां पे आपको फेथ विथ रीजनिंग आता है, जहां आपको फेथ विथ रीजनिंग आता है उसको हम साइंस कहते हैं. वेयर देयर इज फेथ विथ रीजनिंग इज साइंस, एंड वेयर देयर इज रीजनिंग ड्यू टू फेथ, where there is reasoning due to faith, that is religion, that is spirituality. स्पिरिचुअल चीजें होंगी. स्पिरिट मतलब आत्मा. जब हम कोई वस्तु आंतरिक बात कर रहे हैं तो हम उसको कहेंगे इट्स स्पिरिचुअल. और जब हम किसी चीज को देह संबंधी बात कर रहे हैं, शरीर संबंधी बात कर रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? रिलीजियस. हम रिलीजियस कब होंगे? जब हम शरीर से, वेशभूषा से, भाषा से, विचारों से बोल के बताएंगे कि हमारी धर्म में श्रद्धा है, हमारी धर्म में आस्था है, हमारी भगवान में आस्था है. तब जब बाह्य चिन्ह उसके प्रकट होंगे तो रिलीजन प्रकट होगा. रिलीजन भी कैसा है? लैटिन वर्ड है ना, ग्रीक और लैटिन, ये दो भाषाओं को मिला के रिलीजन शब्द बनता है. रिलीजन का अर्थ होता है बैक टू योर ओरिजिन. रिलीजियन, बैक टू योर ओरिजिन. बैक टू द ओरिजिन मतलब जहां जिस परमात्मा में से आए हो उसकी ओर वापस जाना. जब हम ठाकुर जी की ओर जाते हैं तब हम रिलीजियस हो जाते हैं. और जब हम इंट्रोस्पेक्ट करके प्रभु को ही अपने में देखते हैं कि प्रभु कहाँ विराज रहे हैं, प्रभु तो अपने हृदय में विराज रहे हैं, तब हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं. तो वेदर इट इज स्पिरिचुअलिटी और इट इज रिलीजन और रिलीजियस सेंटिमेंट्स, वो कब होंगे? Where there is reasoning due to faith, where there is reasoning due to faith. इसलिए साइंस और धर्म भले सिक्के के दो पहलू हैं, पर वो आगे पीछे ही रहने वाले हैं, वो साथ में कभी दिखने वाले नहीं है. एट अ टाइम यू कैन सी ओनली वन साइड ऑफ द कॉइन, यू कैनॉट सी बोथ द साइड ऑफ कॉइन एट वन टाइम. वो बस उसी प्रकार से है. लेकिन भगवान ने भगवत गीता में 7वें अध्याय में और 9वें अध्याय में सुस्पष्टतया अर्जुन को कहा है, ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात. अगर अशुभ से मुक्त होना है, यदि अच्छे शुभ स्वस्थि की ओर जाना है, कल्याण के मार्ग की ओर जाना है, तो ज्ञान को भी लेना पड़ेगा और विज्ञान को भी लेना पड़ेगा. मतलब रिलीजन को भी और स्पिरिचुअलिटी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और साइंस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा. फिक्शन को एक्सेप्ट नहीं करना है, सुपरस्टिशन को एक्सेप्ट नहीं करना है. तो सुपरस्टिशन और फिक्शन, इनसे दूर रहना है, लेकिन रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहना है और साइंस से भी कनेक्टेड रहना है. मैंने आपसे कल भी कहा था, हम जितने भी भारतवर्ष के आर्य आर्ष वैदिक सत संप्रदायों के आचार्य हैं, हम लोगों का वेस्टर्नाइजेशन से विरोध है, मॉडर्नाइजेशन से विरोध नहीं है. लोगों को मॉडर्न होना चाहिए, वेस्टर्न नहीं होना चाहिए. विचारों से तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए. आज आप अपने घर में कोई भी सेलिब्रेशन रखो, आज आप कोई फेस्टिवल रखो, कोई फेस्टिविटी अपने घर में रखो, आप सबसे पहले क्या करोगे? आप सबसे पहले वेशभूषा, भाषा और भोजन, ये तीन चीजों को एकत्र करोगे उस कल्चर, उस ट्रेडिशन के फेस्टिवल को मनाने के लिए. आप वैसी ड्रेसिंग करोगे, आप उसके जो भी फोक सॉन्ग्स हैं उनकी डीवीडी सीडी कलेक्ट करोगे कि आज मैं वो वाले सॉन्ग्स चलाऊंगा, वो सॉन्ग्स उसमें बजाऊंगा. तो आप फोक म्यूजिक, उसका ट्रेडिशनल म्यूजिक जो है उसमें भाषा आ गई. आप उसकी वेशभूषा पहनोगे, भाई जो भी हमको त्योहार मनाना, चाहे वो होली हो कि वो दिवाली हो, वो दशहरा हो कि वो राखी पूनम हो, आप अपने ड्रेसिंग पे ध्यान दोगे. तो वेशभूषा, भाषा और फिर उस दिन क्या बनना चाहिए, आप क्या ढंग की ट्रीट लोगों को देना चाहते हो, तो ये वेशभूषा, भाषा, भोजन का ही तो एक स्वरूप है. राग, भोग और श्रृंगार. पुष्टि मार्ग में जो चीज प्रकट हुई है वो क्या चीज प्रकट हुई है ठाकुर जी में? राग, भोग, श्रृंगार, इस वेशभूषा, भाषा एंड भोजन. और आज जैसे अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल्स अपने अपने नेशनल ट्रेडिशन और कल्चर के हिसाब से लोग सेलिब्रेट करते हैं, हम पुष्टि मार्ग में अलग अलग प्रकार के उत्सव ठाकुर जी में मनाते हैं. ये ठाकुर जी में सब उत्सवों का आना क्या है? ये ठाकुर जी की एक एनुअल पैटर्न ऑफ लिविंग द
लिविंग द फेस्टिवल्स ऑल राउंड द ईयर। तो प्रभु किस ढंग से अपने साथ सहधर्मिता रख के अपने साथ ही होली, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी, राखी पूनम, ये सब जो भारतवर्ष में आने वाले संक्रांति, ये सब जो पर्व हैं, इनको सेलिब्रेट करते हैं ठाकुर जी। तो हम ठाकुर जी के साथ रहते हैं और ठाकुर जी हमारे साथ रहते हैं। यही इस पुष्टि मार्ग की ब्यूटी है। और इसीलिए पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी की रसोई, ठाकुर जी की किचन, जिसको आप लोग किचन बोलते हैं, हम तो रसोई बोलते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता किचन शब्द बोलना, क्योंकि किचन की एक व्यवस्था है, किचन में मांस आदि भी पक सकता है, लेकिन रसोई में कभी भी, पाक शास्त्र में कभी भी ऐसा कुछ भी मांसाहार पकने की संभावना नहीं रहती, इसलिए रसोई ही बोलना चाहिए। और विशेष करके आप गुजरातियों के तो कितना प्यारा शब्द है रसोड़ा, रसोड़ा माथी आ लइयो। ये तो क्या हुआ, बिल्डर लोगों ने आके और बिल्डर लोगों ने आपके दिमाग में एक शब्द डाल दिया, 1 रूम किचन, 2 रूम किचन, 3 रूम किचन। तो आज लोग अपने घर की रसोई को भी, जहां ठाकुर जी की सामग्री सिद्ध होती है, जहां आपकी शाकाहारी रसोई बनती है, उसको भी लोग किचन कहने लगे। मुझे तो ये शब्द ही पसंद नहीं आता, मांसाहार की दुर्गंध आने लगती है। हमको रसोई बोलना चाहिए, बहुत अच्छा शब्द है। ठाकुर जी की भी तो रसोई होती है, आपके घर का रसोड़ा होता है, चूल्हा चौका होता है। पुराना एक शब्द गुजराती और ब्रजभाषा का एक सम्मिश्रित शब्द है चौका, मारा चौका माथी आ लइयाओ। तो चौका भी कितना अच्छा शब्द है कि जहां पे हम चौक बैठ के रसोई करते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, अपनी वेशभूषा, भाषा, भोजन, इन सब चीजों से जो रियलिटी सामने आती है ना, उसको हम कहते हैं भाव पक्ष। ये भाव है, ये बहुत रियल वस्तु है, रियल कॉन्सेप्ट है। लीला में जो चीजें हुई हैं, आप उसी का भाव कर सकते। आज लोग विविध प्रकार के मनोरथ करना चाहते हैं, मनोरथ में अलग अलग प्रकार की सजावट करते हैं। आज सजावट का स्वरूप भी क्या हो गया, पुरुषोत्तम मास आ रहा है, संबंध प्रासंगिक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अभी जैसे मनोरथों की सीजन आएगी, पूरा ये 1 महीना अलग अलग प्रकार के वर्ष भर में आने वाले उत्सव महोत्सवों को हम ठाकुर जी में मनाएंगे। लोग क्या करते हैं, उसको डेकोरेशन प्रदान कर देते हैं। यू डोंट डेकोरेट, वो उत्सव की, वो मनोरथ की सज्जा है। सज्जा की क्या मर्यादा है, आप वैसी ही सजावट कर सकते हो जिस सजावट के अनुसंधान का आपको कीर्तन मिलता हो। अपना मनोरथ कीर्तन बेस्ड होना चाहिए। आप कीर्तन साहित्य खोलो, उसमें देखो कीर्तन के ग्रंथों में क्या वैसी सजावट के अनुरूप भाव हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप करो सजावट, तब वो आपकी सजावट सज्जा है। और नहीं तो आप कितना भी फ्लोरल डेकोरेशन कर दो, वो डेकोरेशन है। इट कैन ब्यूटिफाई the place around Thakur ji, but it cannot bring the substance of reality of लीला into your सेवा। तो लीला और सेवा को जोड़ने के लिए हमको आवश्यक है कि हम वैसे मनोरथ हृदय में लाएं जिसकी भावना ग्रंथों में, कीर्तनों में कहीं मिलती हो। जैसे हरिराय जी ने पूरी एक खंड ऋतु की भावना, 6 ऋतु के मनोरथ की पूरी भावना लिखी है। कैसे गिरिराज जी के निकुंज में अलग अलग ये 6 ऋतु, मतलब ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ये कैसे शाश्वत रूप से विराजती है। प्रभु को जिस समय जो चीज में विहार करने की इच्छा हो, गिरिराज जी अपने झरनों के माध्यम से, गिरिराज जी अपनी कंदराओं के माध्यम से, गिरिराज जी अपने तरेटी के वन के माध्यम से, गिरिराज जी यमुना पुलीन के संस्पर्श के माध्यम से, अलग अलग वृक्षों की छाओं के माध्यम से, कितने प्रकार से। आप देखो गिरिराज जी का छाक अलग है, यमुना जी के छाक का मनोरथ अलग है। गिरिराज जी के ऊपर शिखर के हिंडोरा अलग है, गिरिराज जी की तरेटी के हिंडोरा अलग है, यमुना पुलीन पे हिंडोरा के मनोरथ अलग है। गिरिराज जी के तरेटी के दान की भावना अलग है। गिरिराज जी के शिखर ते गोवर्धन की शिखर ते मोहन दीनी टेर अंतरंग सो, कहते हैं सब ग्वालिन राखो घेर। तो आप कोई भी कीर्तन देखोगे, दानगढ़, मानगढ़, सांकरी, खोर, सबका वर्णन है कि नहीं दान लीला में। रासादी लीला में जलस्थल रतिव्याज, आज शरद में यमुना जी का मनोरथ भी हो सकता है, यमुना जी के पुलीन पे शरद का मनोरथ। और गिरिराज जी की तरेटी में तो पारासोली चंद्र सरोवर है ही, रास का मनोरथ। तो मनोरथ करने की भी कुछ मर्यादाएं हैं। जो मन में आया वैसा डेकोरेट कर दिया और मान लिया कि ये मनोरथ है, गलत बात। आप उसका कीर्तन ढूंढिए, आप उसकी लीला भावना ढूंढिए, आप वार्ता साहित्य में से कोई प्रसंग ढूंढिए कि लीला में प्रभु ने ऐसी आज्ञा करी, महाप्रभु जी, गुसाई जी, पूर्वाचार्यों ने ये किया, उसके बाद आप करिए। और मैं तो बहुत एक सहज बात कहता हूं, प्रति अधिक मास, प्रति पुरुषोत्तम मास, श्रीनाथ जी नवनीत प्रिया जी से एक बहुत सुंदर लिस्ट मनोरथों की बाहर आती है। अपन सबके माथे श्रीनाथ जी, श्री गोवर्धन धर और हर वैष्णव के घर में लडुआ गोपाल, श्री नवनीत प्रिया जी, श्री बालकृष्णाल जी तो विराजते हैं। हम क्यों सीधे सीधे नाथद्वारा की उस रीत का अनुसरण नहीं कर सकते? कुछ नया करना, कुछ नया कुछ है ही नहीं।
360 दिन में जन्माष्टमी टू जन्माष्टमी वही प्रणालिका घूमती रहेगी और वही सेवा हमको करनी है जो सेवा रीत प्रीत ब्रजजन की जनहित जग प्रगटाई। मैंने कहा ना, यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्या, प्रभु जिसका वर्ण करेगा, प्रभु जिसको अपनी सेवा देना चाहेगा, प्रभु जिस पे अनुग्रह करेगा, उस पे ही अनुग्रहात्मिका पुष्टि भक्ति फलित होगी। इसलिए हमारे संप्रदाय का जो बेज है वो बेज क्या है? नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुगुम स्वाम। हमको तो वो ही करना है जो महाप्रभु जी, गुसाई जी सब बताते आए।